हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी के खंड काव्य को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपके हिंदी खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम हिंदी खंड काव्य पर वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आलोक वृत्त खंड काव्य को बताने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पूरे 5 नंबर देकर के जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। आप इसे सुनने मात्र से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आलोक वृत्त। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और उसमें लिखना है प्रथम सर्ग, यानी कि ये प्रथम सर्ग है आलोक वृत्त का। और प्रथम सर्ग किससे रिलेटेड है? तो यह भारत का स्वर्णिम अतीत है। क्या है? भारत का स्वर्णिम अतीत है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए, खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जनपद के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो जो विद्यार्थी जिस जनपद से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उन्हें उसी जिले का खंड काव्य अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो आलोक वृत्त किन जनपदों के लिए है, कौन से विद्यार्थी इसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, तो अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम सर्ग, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है। और प्रथम सर्ग में क्या बताया गया है? तो भारत का स्वर्णिम अतीत बताया गया है। क्या बताया गया है? भारत का स्वर्णिम अतीत बताया गया है। तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको हेडिंग ब्लैक पेन से ही डालना है, आपको रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के बीते हुए सम्मान और उस समय की हीनता का वर्णन किया है। तो प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के बीते हुए सम्मान, यानी कि भारत के पिछले वर्षों के जो सम्मान और उस समय की हीनता जो थी उसका वर्णन किया है। हीनता मतलब हीन की भावना, ठीक है। तो हीनता और सम्मान का वर्णन किया है कवि ने। आगे ध्यान दीजिए, कवि ने बताया है कि भारत वेदों की भूमि रहा है। तो कवि ने बताया है कि भारत जो है वो वेदों की भूमि रहा है। भारतवर्ष ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान की ज्योति दी थी, यानी कि भारतवर्ष ने ही संसार को, यानी कि विश्व को सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले ज्ञान की ज्योति दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि भारतवासी यह भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित थे। यानी कि दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा भी आया कि भारतवासी जो है यह भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित हैं, यानी कि हम कितने सम्मानित हैं, हमारा क्या महत्व है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। तो इसका परिणाम यह निकल के आया कि हमारा भारतवर्ष जो है वो सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, यानी कि हमारा भारत जो है वो सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। आगे ध्यान दीजिए, सन 1887 ईस्वी की क्रांति के बाद गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिमय विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने हमें विदेशियों की गुलामी से मुक्त करवाया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पर, यानी कि गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है पोरबंदर। तो पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिमय विभूति, यानी कि दिव्य अलौकिक शक्ति जगमगाती हुई विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने हमें विदेशियों की गुलामी से मुक्त करवाया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इतना ही आपको लिखना होता है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछे जाते हैं। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना होता है। जितना आपसे बोर्ड एग्जाम में कहा जा रहा है, यदि आप उतना लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स ही दिए जाएंगे, और आप ज्यादा लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना होता है, जितना आपसे बोला जा रहा है उतना ही आपको लिखना होता है। तो यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको फुल और फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखना है। आई होप आप लोग इस आलोक वृत्त खंड काव्य के
प्रथम सर्ग को समझ पाए होंगे। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देख लेते हैं कि आलोक वृत्त खंड काव्य जो है यह किन किन जनपदों के लिए है, कौन से विद्यार्थी इसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह खंड काव्य जो है सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी इस जनपद से बिलोंग करते हैं वह सभी विद्यार्थी आलोक वृत्त खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो वही विद्यार्थी आलोक वृत्त खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं जो इन सभी जनपद से बिलोंग करते हैं, यानी कि इन सभी जिला से बिलोंग करते हैं। तो आलोक वृत्त खंड काव्य इन सभी जनपदों के लिए है। जो भी विद्यार्थी इस जनपद से बिलोंग करते हैं वो आलोक वृत्त खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप किसी और जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप अपने जिला का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।